वही शब्द तत्वों में मिलके उस तत्व के अनुसार जो है वो शब्द प्रकट होता है। जैसा पृथ्वी में जो है हर एक पदार्थ में शब्द है, पानी में खलबल शब्द है और आग में दगदग शब्द है, वायु में भर भर शब्द है और आकाश में प्रतिध्वनि शब्द है। उससे परे जो है आपयाप ध्वनि और आपयाप शब्द है। वही शब्द त्रिकुटी स्थान में आके ओंकार रूप धारण किया, उससे जो है 3 मात्रा या 3 गुण प्रकट हो गए, उससे 5 तत्वों का निर्माण और उससे सारा सृष्टि का जो है उत्पत्ति। तीनों ही लोक, क्या पिंड अंड ब्रह्मांड, ये तीनों ही शब्द के आधार पर जो है उत्पत्ति हुए हैं। शब्द ने अंड ब्रह्मांड रचारी, शब्द से 7 दीप 9 खंड बनारी। शब्द से ही जो है सारी सृष्टि की रचना हुई। 7 द्वीप 9 खंड आदि सब सृष्टि की रचना शब्द आधार पर ही है। उस ओंकार से नीचे जब जो है रूह यानी शब्द नीचे उतरी, दोनों नेत्र के मध्य भाग में स्थित होते हुए 52 अक्षर उत्पत्ति हुए। 52 अक्षर से जो है सारा वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण, हर एक पशु पक्षियों की बोली चाली वगैरह सब जो है 52 अक्षरों में आए और सारा जगत जो है शब्दमय है। जी, शब्द में गुण तीनों और पार जा धारी, शब्द से धरनी आकाश खड़ारी। शब्द से सारे जीवों की उत्पत्ति हुई। शब्द के आधार पर ही जो है धरती और 5 ही तत्व और आकाश सारे ही जो है शब्द के आधार पर ही। जी, शब्द ने जीवाया ब्रह्म किया, शब्द से चांद और सूर भयारी। क्या शब्द जो है ममकार के अंदर में आया, उसका नाम जीव हुआ। जीव का निज स्वरूप क्या है? तो मैं और मेरी। उस मैं में जो है शब्द मिला, शब्द जो है गुप्त हो गया, मैं प्रकट हो गया और उसी शब्द ही, वही शब्द ही जो है आगे ब्रह्म बना। ये जो है जीव ब्रह्म दोनों मिलकर सृष्टि की रचना हुई। जी, शब्द ने सुनना महासुन्न सवारी, शब्द ने चौथा लोक करारी। क्या खर अक्षर और नए अक्षर, ओंकार से नीचे नीचे जो है खर, ओंकार से आगे शून्य देश तक का जो है अक्षर, उसके आगे जो है नए अक्षर। कहते हैं कि शब्द ही शून्य महाशून्य की रचना करी। वही जो है रारंग शब्द शून्य, उसके आगे का स्थान जो है वही शब्द से रचित हुआ, जिसको महाकाल का देश कहते हैं। जी, शब्द ही घट घट करे उकारी, शब्द फिर अलख आगम से न्यारी। उसके आगे जो है सतलोक सचखंड, ये शब्द का ही मूल स्थान। उसी शब्द के आधार पर ही अलख और अगम की रचना हुई। जी, शब्द से खाली कोई न रहारी,
शब्द सब ठार ठिकान भरारी। सारे जीवों के अंतर और बाहर, पांचों तत्वों के अंदर और बाहर सारा जो है शब्द ही शब्द है। शब्द के सिवाय एक कोई स्थान खाली नहीं है। जहां देखो तहां शब्द ही शब्द है। मगर ये तभी अनुभव में आ जाएगा, हमारी रूह इस जड़ शरीर से लाताल्लुक होते हुए अंतरुणी जो है लाताल्लुक रूपी सत्य शब्द में जब मिलेगी, तब जो है ये अनुभव प्रमाण में आएगा। जब तक हमारी रूह पंचभौतिक गुणों के अंदर में मिली हुई है, वो तत्व जो है जड़ है, उससे उत्पत्ति हुए हुए गुण भी जो है वो जड़ है। इस जड़ गुणों से हम शब्द का शोधक बनेंगे तो उनका प्रमाण नहीं मिलेगा, ना ये तो अच्छी तरह से शोध सकता, क्योंकि आप है जड़ और चैतन्य रूपी जो है शब्द, इस शब्द का शोधक आप बन नहीं सकता। जिस तरह जो है अंधेरी रात सूरज को पहुंच नहीं सकती, क्योंकि सूरज के सामने जो है ये जा ही नहीं सकते। इसी तरह जड़ गुण चैतन्य गुण जो है शब्द का जो है परीक्षा यानी शोधक बन नहीं सकते। जी, शब्द की महिमा क्या कहूँगा रे। शब्द को जैसे बने तैसे पारी। कहते हैं कि शब्द की महिमा वर्णनातीत है। जो वर्णन करोगे वाच्य से और मन से बुद्धि से होगा, और इन सारों का आधारभूत जो है शब्द है, तो इन गुणों से जो है शब्द की महिमा वर्णन हो नहीं सकती और सिद्ध भी कर नहीं सकते। तो फिर जो है आप क्या फरमाते, जो गुरु की कृपा द्वारा जैसा वो कहते हैं उसके अनुसार जो है समझ के आप शोधक बनो, तो फिर जो है इसका कुछ पता लगे। जी, शब्द की महिमा क्या कहूँगा रे। शब्द को जैसे बने तैसे पारी। गुरु अब कहते हेला मारी। शब्द बिना कोई न करे उपकारी। सदगुरु का सिद्धांत है और सारे संत महात्मा जो है उसी बात को सिद्ध किए। एक शब्द के सिवाय उद्धार के लिए और दूसरा मार्ग ही नहीं। जीव का उद्धार होना है तो केवल शब्द से ही, अन्य मार्गों का सिद्धांत ही नहीं, अन्य मार्ग से बनता ही नहीं। जी, शब्द में सूरत लगा कर यारी। शब्द ही चेतन करे पुजारी। अब अपना ख्याल को अन्य जो है हृदय से जो है दूसरे ख्यालों को हटा के अपने अंदर में जो धुनात्मक शब्द है उस शब्द को जो है प्रेम और प्यार से अपने ख्याल को जोड़ दे, और शब्द ही चेतन करेगा। हाँ, वो जो है शब्द चेतन है, आपका हृदय प्रकाशित होगा, अंदर के जो है पाप वासना और जड़ता जो है दूर होगी, आप अंदर बाहर जो है चेतन रूप होकर उस शब्द में मिलोगे, तभी जो है निबेड़ा हो सकता। जब तक आपके हृदय में मैं मेरी अहंकार स्त्री पुरुष बालक वृद्ध बड़ा छोटा भाव है, तब तक शब्द के साथ आपका चित्त कनेक्शन नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी जितना उपाय करो। जी, शब्द की करनी करो सदारी। शब्द बिना खुदी न जाय तुम्हारी। क्या शब्द के सिवाय ममकारत्व दूर हो ही नहीं सकता। भले ही पुण्य कर्म जप तपादि करने से स्वर्ग वैकुंठ आदि प्राप्त होंगे, बल्कि ब्रह्म उपासना वगैरह करने से ब्रह्म तक जिसको मुक्ति कहते हैं वो भी होगी, परंतु
सतलोक सचखंड जाना हो, सदा के लिए अमर रहना हो, तो शब्द के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं। जी, शब्द का शगल करो मन मारी, शब्द से काल कर्म सब हारी। अब मन को जब मारे तब शब्द प्रकट होता। जब तक मन की चलायमानता, ममकारत्व, दुनिया के कर्मों में जो है मन बंधा हुआ है, तब तक ये लातालक रूपी शब्द के साथ इसका मिलाप ही नहीं हो सकता। हजार उपाय कर ले, ना दान देने से, ना पुण्य करने से, ना और जप तप आदि करने से ये प्राप्त नहीं होगा। जब आप जो है इससे लातालक होगे, ममकार से रहित होगे, स्वयं शब्द रूप होगे, तब जो है ऊपर का शब्द आपको जो है आकर्षित करेगा। आप शब्द रूप होके एकता रूप में लय हो जाओगे, तब जो है दुनिया का द्वैत दूर हो जाएगा। जी, शब्द में सूरत लगा सुन प्यारी, शब्द बिन हो या न कभी उबारी। शब्द तेरे तन में बोल रहा, सूरत से सुन सुन करो विचार। अब फिर क्या कहते हैं कि वो शब्द कैसा पकड़ा जाए और वो कहाँ है? आपके शरीर में व्यापक है और आहोरात्र हो रहा। अपने ख्याल को जो है उस शब्द के साथ जोड़ दो। इसलिए पंच शब्दों का पहले जो है स्मरण दिया गया। ये पांचों ही शब्द जो है इसलिए दिए गए हैं बाहरी स्मरण को हटाने के लिए। जब तक ये बाहरी स्मरण से अलग नहीं होता, तब तक अंतरूणी स्मरण से इसका कनेक्शन नहीं होता। इसलिए पांच शब्दों का स्मरण करते करते जो छल्ला यानी आखिरी जो है शब्द है वो सत्य नाम है। सत्य नाम अक्षर न होते वो धुन है। नामस्मरण करते करते उस ध्वनि के साथ अपने रूह को जोड़ दे, तब जो है अंदरूनी शब्द आपको कनेक्शन मिलेगा। और शब्द सुनते सुनते समय में आप भी शब्द रूपे ही हो के सुनो, और ऊपर का शब्द जहां से आया हुआ कहां आपको जो है ले जाए। बिल्कुल सरल उपाय है, मगर द्वैतवादी और ममकारी पुरुषों के लिए ये नहीं, उनको नेड़े ही नहीं आने देगा। जी, सूरत को गगन शिखर ले जा रही, धुनों की होता जहां झनकारी। कितना सूक्ष्म है, जड़ बुद्धि से कोई इसको समझना चाहे वो कदापि बन नहीं सकता। उसी जो है स्थान में और तद्वत ही हो के तू समझेगा तो तेरा समझ में ही आएगा। हाँ, मेरे गुरु बड़े दयालु हैं, मेरे को बच्चा नहीं होता था, गुरु के शरण में गया तो लड़का हो गया। ये बाबा कहाँ लड़का कहाँ शब्द। कोई कहता मेरे को जो है काम धंधा नहीं मिलता था, मैं गुरु का दर्शन किया तो काम धंधा मिला। किसी ने कहा तो मेरे तो जो है फलाने स्वामी के पास गया था, मेरे को मंत्री पद मिली। ये सब जो ढकोसलेबाजी है। बहुत से हमारे सत्संगी भी इसी ढकोसले में अपने आयुष्य को गमा देते हैं, मगर अंतरूणी शब्द से उच्छोदक नहीं बन जाते। हाँ, बहुत से आलसी ऐसे कहते हैं कि हमारे सद्गुरु मरते समय में ले जाएंगे। तो वह कैसा ले जाएंगे? वो शब्द है गुरु, तू सुरत बन के उसमें मिल जाएगा तब सद्गुरु ले जाएंगे। जब तक तू गुरु के दरवाजे पर ही नहीं गया तब तक तेरे को गुरु ले जाएंगे कहाँ? हम अपने ख्याल से भले ही कर लेवे। बहुत से कहते हैं कि जिनको नाम मिला वो पुनर्जन्म नहीं होगा,
ये ऐसे ही बातें हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण तो कुछ भी नहीं। जब तक तेरी रूह उस शब्द के साथ कनेक्शन नहीं होगी तब तक जो है ये खाली बुद्धि के दलीलें हैं। इसलिए आप फरमाते हैं कि तू शब्द अभ्यासी बन। दोनों नेत्र के मध्य भाग में चित्त को स्थिर करते हुए पंच शब्द का स्मरण कर, स्मरण करते समय में जो है तेरा चित्त स्मरण रूप हो जाए। वो स्मरण नाम जो है प्रकाश रूप है। तेरा चित्त उस नाम में मिलते ही साथ तो भी प्रकाश रूप होगा। ऊपर वाला शब्द जो है तेरे को आकर्षित करेगा, उसमें मिलके तो ऊपर चल। ऐसा जब तक नहीं बनेगा तब तक तेरी रूह नीचे रहेगी और ऊपर जा नहीं सकता, और मन और बुद्धि के दलीले जो है तेरे हृदय से दूर नहीं हो सकते। वो तो है एकता रूप, और तू अनेकों दलीलें करके जो है उसको समाधान करना चाहता है। ये तो केवल बुद्धि का समाधान होगा, अंतर अनुभव समाधान नहीं है। और सूरत को गगन शिखर ले जारी, धुनों की होत जहां झनकारी। अब आप ही सिद्धांत देते हैं, आकाश के मंडल परे जो है तेरे रूह को ले जा। वहां जो है धुनकार ध्वनि आप गर्जना दे रही। अब हम नीचे बैठ के बुद्धि के दलील द्वारा उस शब्द अनुभव को प्राप्त करना चाहेंगे तो वो कैसा मिलेगा जी? शब्द की बिरह लगे जो कारी, तभी रस लगे तो ही फिर खारी। अब शब्द का प्रमाण बतलाते हैं। दुनिया का रस, ख्याल, वासना एक भी जो है तेरे हृदय में होना नहीं चाहिए। एक ही एक जो है शब्द का प्यार और शब्द का ख्याल, शब्द में मिलना, शब्द का अनुभव, यही होना चाहिए। तब जो है दुनिया तेरी ख्याल से अलग हो जाएगी। और हम लोग अपना जो हृदय को टटोल के देखेंगे, हम शब्द से कितना दूर हैं ये अपने को पता लगेगा। क्या 100 साल सत्संग सुनो, मगर जब तक आपकी रूह उस शब्द के साथ कनेक्शन नहीं होगी तब तक कुछ बढ़ने वाला नहीं है जी। शब्द को निज कर कोई न सुनारी, भोगते फिरे जन्म मरनारी। आप ही सिद्धांत देखते, वो सत्य शब्द को कोई सुनता नहीं, दुनिया के भोग वासना हृदय से निकलते नहीं, उस भोग के अनुसार जो है, भोग के अनुसार जन्म मरणादि के दुख इसको भोगने ही पड़ते, क्योंकि बंधन में है, पांचों तत्वों के कैद में है ये जी। शब्द का मार्ग संतनकारी, संत बिना कोई न मार खारी। कहते हैं ये संतों का मार्ग है, शुद्ध शब्द योग। संतों के सिवाय और कोई इसको प्रकट कर नहीं सके, ना किसी को पता ही है जी। शब्द बिना होगी बहुत खुआरी, शब्द ही पकड़ो क्यों झक मारी। शब्द के सिवाय जीव का उद्धार ही नहीं है। इसलिए जो है अपने अंतर का शब्द आप ही ध्यान देके उसके साथ मिलो, नहीं तो जो है एक दिन नाश जरूर है। नित्य प्रति जो है हमारा जीवन नाश स्थिति में जा रहा है जी। सूरत को बांध लगा दे सारी, भेद यह राधा स्वामी खोल कहारी। कहते हैं अपनी रूह या चेतन चित्त दुनियाई सब ख्यालों से हटा के अंतर्मुख होके एकाग्र चित्त से उस शब्द के साथ मिलो। इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं और सोचो ही नहीं जी। सूरत को बांध लगा दे सारी, भेद यह